नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। तो हमने इस पार्ट को अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था और जैसे कि इस पार्ट का नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो इसके बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि क्यों इस पार्ट का नाम दिया गया है क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हम आए दिन आज के टाइम में, आज के समय में हम आए दिन रोज समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में और अलग अलग चीजों के द्वारा जब हम बहुत सारे खास तौर पर सुबह के समय में जब हमारे घर में या तो न्यूज चैनल ऑन होता है या फिर जब न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो समाचार पत्र बिल्कुल भरे हुए होते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजों से जो हमें दुख देती हैं, जो हमें निराशा देती हैं, या एक तरह से हमें लगता है कि क्या संसार में सारी ईमानदारी, सारा विश्वास, ऐसा लगता है कि क्या संसार में अब कोई विश्वास करने योग्य नहीं बचा, क्या ईमानदारी खत्म हो गई, क्या ये वही देश है जिसका सपना हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी ने, यानी कि हमारे देश के उन महापुरुषों ने जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के को आजाद कराने में लगा दिया, तो क्या उन्होंने यही सपना देखा था लोकमान्य तिलक जी ने। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इन चीजों में जो हमें निराश करती हैं, हताश करती हैं, या एक तरह से हमारा जीवन के प्रति जो है दृष्टिकोण जो है बदल देती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने चैप्टर यानी कि पाठ को लिखा इसलिए है कि क्या हमें हमेशा इसी निराशा में पड़े रहना चाहिए, इन चीजों को सुनकर, इन चीजों को देखकर, इन चीजों को समझकर क्या हमेशा परेशान रहना चाहिए, या इन सभी चीजों के साथ भी हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसमें भी हमें कैसे अच्छाई ढूंढनी है, ये हमें सीखना चाहिए। तो देखिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी। तो आज मैं जो कुछ भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करूंगी और उसके बाद अपने टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मेरा मन कभी बैठ सा जाता है। तो ये पाठ किसने लिखा है, ये पाठ लिखा है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और हमने द्विवेदी जी के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा था, उनके जीवन परिचय को। तो देखिए उन्होंने अपने अपने बारे में बताया था कि जो समाज में समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, ठगी, जो इससे आरोप प्रत्यारोप से जो ये समाचार पत्र रोजाना के इतने ज्यादा भरे रहते हैं, तो इन सभी चीजों को देखकर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि समाज में कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है, कोई भी विश्वास पात्र नहीं रह गया है, हर व्यक्ति को अब संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, और खास तौर पर जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर उतने ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कि अगर आप जितना भी काम करोगे समाज के लिए, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, तो आपके ऊपर लांछन लगना भी स्वाभाविक है, यानी कि दोष भी आपको ही दिया जाएगा। यानी कि जो काम करता है, जो खास तौर पर जो मेहनत से काम करता है, जो लगन से काम करता है, और दोष भी उसी को दिया जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे किसी बहुत बड़े आदमी ने एक बार कहा था कि समाज में आजकल सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता इन द सेंस केवल अपने काम से काम रखता है, केवल अपने काम से मतलब रखता है, ना तो किसी की हेल्प करना, ना किसी को परेशान करना। ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प भी करते हो तो लोगों को लगता है कि उनके यानी कि अपने मतलब के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे हो या अपने स्वार्थ के लिए उनकी हेल्प कर रहे हो।
तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आजकल समाज में होती हैं और ये दिया गया भी समाज के द्वारा ही है। यानी कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिस पर फिर हम दोबारा भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हमने यहाँ पर देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थी कि जो व्यक्ति, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी किया था। उसके बाद देखिए दूसरे गद्यांश में हमने ये पढ़ा था कि क्या यही भारतवर्ष है कि जिसका सपना गांधी जी और लोकमान्य तिलक जी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन सिंह मालवीय ने देखा था, और किस तरह से उन्होंने ये आर्य द्रविड़ हिंदू और मुसलमान यूरोपीय तथा भारतीय आदर्शों की जो ये मिलन भूमि थी, कैसे ये जो मिलन भूमि है, क्या ये यहाँ का जो सुखी एक तरह से जो मानव जो एक तरह से सुख का समुद्र है, क्या वो सूख गया है, मानव भूमि क्या वो सूख गई है। तो ऐसा वहां पर कह रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी और जीविका उपार्जन, यानी कि ईमानदारी से जो लोग पैसा कमाते हैं, मेहनत करके जो लोग पैसा कमाते हैं, उनको क्या होता है, ज्यादा पीसा जाता है, उनको ज्यादा एक तरह से उनसे मेहनत कराई जाती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हमने तीसरे गद्यांश को भी यहाँ पर पढ़ा था, साथ ही कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरह से कहते हैं ना, सादा जीवन और उच्च विचार, इन चीजों पर यहाँ पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं कि जीवन हमेशा साधारण तरीके से जीना चाहिए, लेकिन विचार हमेशा कैसे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, खुले विचार होने चाहिए हर चीज के लिए। हर चीज के लिए, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे महिला शिक्षा के प्रति हो, या चाहे समाज में बाकी चीजें जो भी है, सभी चीजों के प्रति जो समानता है, एकता है, ठीक है, जाति धर्म का भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो इन सभी के ऊपर हमारे विचार जो है खुले हुए होने चाहिए, भले ही जीवन हम साधारण क्यों न जीते हो। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में ही बताया कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। अब देखिए, जो सादा जीवन और उच्च विचार का एक को लेकर अगर चलेगा, तो उसको भौतिक वस्तुओं की संग्रह से उतना ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि भौतिक वस्तुएं ये केवल विलासिता का साधन है, केवल हमें एक तरह से आलसी बनाने या आरामदायक चीजें ये हैं। देखिए, जरूरत की चीजें हमें खरीदनी है, जरूरत की चीजें हमारे पास होनी भी चाहिए, लेकिन जो अननेसेसरी वस्तुएं हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक तो होता है जरूरत के लिए, और एक होता है कि लोग एक्स्ट्रा में भी जो चीजें, यानी कि बिना जरूरत के भी जो चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो पहले तो शायद भारत ऐसा नहीं था, और उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर का जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और परम है। यानी कि जो मनुष्य का, उसका मनुष्य होने का जो गुण है, यानी कि उसका स्वभाव मेन है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कबीर दास जी ने भी कहा था कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। ठीक है, कि कभी भी आप बहुत बड़े घर में पैदा हुए हैं, बहुत सारा संसाधन है आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, तो उससे आप बड़े नहीं कहलाते हो। बड़े आप कहलाते हो जो आपका व्यवहार है, जो आपका आचरण है लोगों के साथ, जिस तरह का बिहेव आप लोगों के साथ करते हैं, जिस तरह के आपके खुले विचार हैं, उन सब चीजों से आपको बड़ा समझा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा था अपने तीसरे गद्यांश में, और काफी अच्छे से मैंने यहाँ पर बताया था कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें सदा संयम और के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो देखिए, इस तरह का इसका सार भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्राचीन भारत के जो लोग थे, वो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास गाड़ी है या नहीं, वो मीलों तक पैदल चले जाते थे, और बहुत सारी सुख सुविधाएं, यानी कि घर में उनके फ्रिज है या नहीं, और घर में बाकी जैसे आज आप देखेंगे कि लोगों के पास
बहुत सारा समय नहीं होता अपने घर के काम के लिए, तो आप देखेंगे कि हर चीज के लिए हमारे पास उपकरण है, हर चीज के लिए हम क्या क्या जोड़ रखे हैं, हमने संसाधन जोड़ रखे हैं कि अगर हमें मसाला पीसना है तो अब हम सिलबट्टे को तो शायद ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है शायद ही ये देख पाएगी कि इसे भी कुछ कहते थे। तो देखिए उस पर जो मसाला पीसा जाता था, अब वो सारी चीजें हमें बिल्कुल पिसी पिसाई मिलती है, और ना हो तो हमारे घर पर मिक्सी जो है, मिक्सर जो है, ग्राइंडर जो है वो अवेलेबल है, और हम तुरंत वो सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। और सब्जियां काटने के लिए भी अब हमारे पास चॉपर्स हैं, ठीक है। और अलग अलग चीजें, यानी कि बर्तन धोने की मशीन, यानी कि डिश वॉशर अलग है, ठीक है। और जो आपकी वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाली मशीन अलग है, और बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज के लिए आपको मशीन आपके घर में अवेलेबल मिलेगी। तो लेकिन पहले का जो भारत था, प्राचीन जो भारत था, उसमें लोगों को ये जो सुख सुविधा की जो वस्तुएं थी, इनको एकत्रित करने में बहुत ज्यादा वो महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो महत्व देते थे गुणों को, इंसान के गुणों को, इंसान के गुणों को वहां पर महत्व दिया जाता था। और वो कहते थे कि जो मनुष्य के अंदर मनुष्य की जो अच्छाई है, और उसके अंदर जो ईमानदारी है, और साथ ही बहुत यही जो चीजें हैं ये अंत तक जानी जाएंगी, और यही बात सभी को प्रिय लगती थी, अच्छी लगती थी। और वो कहते हैं कि हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जब चला जाता है, कहते हैं ना कि सारी चीजें यही रह जाएंगी, आपका जो व्यवहार है, आपका जो दूसरों के साथ आपने जिस तरह का व्यवहार किया होगा, ठीक है। कभी भी आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, वो आपके साथ नहीं जाएगा। बहुत सारे सुख के संसाधन इकट्ठे किए हैं, वो आपके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। आलिशान घर है, बंगला है, गाड़ी है, वो आपके साथ नहीं जाएंगे। जाएगा आपका व्यवहार, यानी कि लोग आपको आपके व्यवहार से जानेंगे कि अरे यार बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत ईमानदार था। और अलग अलग तरह की चीजें, यानी कि जो भी आपके अंदर गुण है या आपके अंदर अवगुण है, जो भी चीजें आपके अंदर है, जिस तरह का व्यवहार आपका लोगों के साथ होगा, उसी से आपको लोग हमेशा हमेशा के लिए जानेंगे। तो उसके कर्म में ही उसकी पहचान होती है। व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में ही में जो झलकती है, वह स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के अंदर आते हैं। पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना, तो यही यहाँ पर हमें बताया था कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चारों चीजें हमारे अंदर जो है एक तरह से स्वाभाविक गुण के रूप में विद्यमान होती है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चारों चीजें मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक गुण के रूप में रहती हैं। लेकिन इन्हीं को परम शक्ति मान लेना, इन्हीं को सब कुछ मान लेना मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसको अपने मन और बुद्धि पर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। एक तरह से बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि जितना आपके अंदर लालच होगा ना, फिर आपके अंदर उतनी बुराइयां आती जाएंगी, ठीक है। मोह, मोह भी सेम चीज है, अपनी वस्तुओं के प्रति लगाव, अपने व्यक्तियों के प्रति लगाव, अपनी चीजों के प्रति लगाव। अगर जितना ज्यादा आप मोह रखेंगे तो वो भी आपको केवल तकलीफ ही देगा। काम, ठीक है, ये भी आपको तकलीफ देने वाली ही होती है एक लेवल के बाद। फिर क्रोध, तो क्रोध को तो आपको पता ही है कि क्रोध जो है सर्वनाश का कारण होता है, विनाश का कारण होता है। तो एक लेवल के बाद, एक जो लिमिट है, उसके बाद इन सब चीजों की जो अति होती है वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। तो इसीलिए मनुष्य को अब इन सब चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए, इन सब चीजों को अपने एक तरह से अपने अंदर रखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि उसको जिस तरह का समाज है वैसा उसने व्यवहार, यानी कि अगर उसको समाज में रहकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपनी सारी चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। तो भारतवर्ष में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसी अच्छाइयों को ही महत्व दिया है। भले ही हमारा देश, हम कितने भी मॉडर्न हो गए हो, हम कितने भी आधुनिक हो गए हो, भले ही हमारे पास बहुत सारे सुख के संसाधन हो, लेकिन आज भी
जो महत्व है वो हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाइयों को दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति भले ही थोड़ा सा देर में सबके सामने आएगा, व्यक्ति भले ही देर में लोगों की नजरों में आएगा, लेकिन जब लोगों की नजर में आएगा ना, तो लोग उसको फिर उसके काम से, उसकी ईमानदारी से, उसकी सच्चाई से पहचानेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से भूखे को नजरअंदाज नहीं किया, भूख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बीमारी के लिए दवा लाना जितना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। गुमराह पर चल निकले हैं, ठीक उन्हें रास्ते पर ले जाने के उपायों को महत्व देना चाहिए। जो एक तरह से गुमराह हो गए हैं, गलत रास्तों पर चले गए हैं, उन्हें हमें, बल्कि उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और किसी भी बुराई को उजागर नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी के अंदर बुराई अगर कुछ है भी, किसी के अंदर कोई कमी है भी, ठीक है, तो ऐसा जैसे मैंने कहा ना कि मनुष्य जो है, अगर मनुष्य है तो गलती करेगा। ठीक है, कहते हैं ना मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, बहुत सारी गलतियां करता है वो अपने जीवन में, बहुत सारी अलग अलग तरह की गलतियां करता है। लेकिन अगर आप उसी गलती को ही लेकर चलेंगे, ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत सारे गुण है, एक अवगुण है, तो अगर आप उसी अवगुण को लेकर चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अपने मनुष्य को अपनी दोनों चीजें, गुण और अवगुण समान रूप से स्वीकार करनी चाहिए, और आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए? सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, ईमानदारी की तरफ, सत्यनिष्ठा की तरफ, कर्तव्य परायणता की तरफ, इन सब चीजों की तरफ आपने आगे बढ़ना है, ना कि आपने जो अवगुण है उन्हें ही निकालते रहना है। और ये केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। ठीक है, किसी में कोई कमी है, जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति में कमी होती है, आप में भी, मुझ में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, हर इंसान के अंदर कमी है। लेकिन कमियों को उजागर करने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किसी को अगर आप किसी को आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि समाज में बहुत सारे लोग हैं कि कई बार गुमराह हो जाते हैं, गुमराह यानी कि सही रास्ते से भटक जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने के बजाय, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो बिगड़ा हुआ है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा, ये सारी उपेक्षाएं करने के बजाय उसको सही राह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहा कि भूखे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि कोई भूखा है, भूख लगी है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई बीमार है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर कोई अपनी रास्ते से भटक गया है, अगर कोई गलत राह पर चल गया है, तो उसको भी आपने नजरअंदाज नहीं करना है, उसको भी आपने सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 गद्यांश जो है पढ़ लिए थे। और जो चौथा गद्यांश है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाठ को हम पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी काफी सारी चीजें हैं, काफी अच्छे से मैंने यहाँ पर बताया है आपको एक एक गद्यांश के तौर पर। और देखिए, पाठ्य पुस्तिका से पढ़ने का ये हमें फायदा होता है कि आप लोग सभी के पास बुक है और आप उसमें देख देख कर अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको चैप्टर की हर एक लाइन क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, चौथा जो गद्यांश है, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कड़े कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति की अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। तो जब हमने देखा कि हमारे देश में कोटि कोटि, यानी कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, प्रॉपर 3 टाइम का या 2 टाइम का खाना नहीं है, और बड़ी मुश्किल से कभी तो वो भूखे रहते हैं और कभी बड़ी मुश्किल से वो एक बार दिन में खाना खा पाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की जो दीनहीन दशा है, अवस्था है, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए, बहुत सारे ऐसे काम किए गए, जिससे कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत किया जाए, अच्छा किया जाए और सुचारू बनाने के लक्ष्य से जो प्रेरित हो। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में मन सब समय पवित्र नहीं होता,
जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार तो हमें फैसिलिटीज दे देती है, हॉस्पिटल बनाकर दे दिए, स्कूल बनाकर दे दिए, या कृषि से संबंधित जो आपके केंद्र हैं वो बनाकर दे दिए, उद्योगों से संबंधित जो आपके केंद्र हैं वो लगाकर दे दिए, शिक्षा से संबंधित जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आपके केंद्र हैं वो आपको जोड़कर दे दिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि जिन लोगों के इन कार्यों में मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी कि गलती कहाँ पर होती है? अब देखिए, सारे संस्थान बना दिए गए हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं की गई है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन इन जगहों पर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका मन हर समय साफ नहीं होता, उनका मन जो है हर समय जो है एक तरह से पवित्र नहीं होता, और कई बार उनको लालच आ जाता है, और जिस कारण वो अपने असली लक्ष्य को, अपने जो मेन लक्ष्य है कि किस लिए वो इस क्षेत्र में आए हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो यहाँ पर क्यों है, अगर मेडिकल के क्षेत्र में है तो वो यहाँ पर क्यों है, उनकी क्या सेवाएं हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनका धर्म है, अगर वो कृषि के क्षेत्र में है तो उनके कर्तव्य क्या है, उनका काम क्या है, और क्या यदि वो बाकी के जो हमारे क्षेत्र हैं उन सब पे काम करते हैं, तो अगर कई बार क्या होता है, लालच के कारण वो अपने कर्तव्यों को, अपने काम को, अपने लक्ष्यों को जब वो भूल जाते हैं तो अपना स्वयं सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। यानी कि फिर वो उस काम को छोड़कर अपनी सुख सुविधा की तरफ ध्यान देने लगते हैं। अगर कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, अगर कोई कृषि के क्षेत्र में है, तो सोचिए अगर वहां पर इस तरह के काम किए जाएं कि अपने काम को अगर प्रॉपर तरीके से ना किया जाए, अपने काम को अगर ठीक तरीके से ना किया जाए, यदि एक डॉक्टर है वो अपने काम में अगर ढिलाई करेगा, वो अगर अपने काम में अगर एक तरह से अपने ही आराम की सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो ये तो सच बात है कि भगवान के बाद हम एक प्रार्थना डॉक्टर से ही करते हैं, और साथ ही डॉक्टर कई बार जो है इस काम में सफल भी होते हैं। कई बार जो है ऐसी ऐसी स्थितियों में वो जो अपने पेशेंट होते हैं उनको ठीक करते हैं कि जिनका ठीक हो पाना पॉसिबल भी नहीं था। तो इस तरह से अगर आप ऐसे प्रोफेशन में, और एक टीचर क्या होता है जो अपने देश के भविष्य का निर्माण करता है, एक शिक्षक क्या करता है, अपने देश के भविष्य का निर्माण कर रहा होता है उन बच्चों के माध्यम से, तो सोचिए अगर वो अपने काम में एक तरह से अच्छे से नहीं करेगा, अपनी कर्तव्य परायणता नहीं दिखाएगा, और अच्छे से अपने लक्ष्य को नहीं करे, जो पूरा करेगा, तो क्या वो जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा? इसी तरह से कृषि से संबंधित, तो देखिए कृषि, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा, एक तरह से हम बहुत सारी चीजों का उपभोग करते हैं, साथ ही कुछ चीजें हम निर्यात भी करते हैं, कुछ चीजें हमको आयात भी करनी होती है। तो इस तरह से अगर कृषि के क्षेत्र में अगर हम कुछ लापरवाही करें, अगर फसल ना आए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या के एक तरह से जनसंख्या के बारे में हमारा देश दूसरे स्थान पर है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कैसे हो पाएगा, कैसे अन्न ढंग से प्राप्त हो पाएगा, कैसे इतनी सारी जनसंख्या का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाएगा? तो यहाँ पर ये बताया है कि प्रायः वे लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा में और की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, और जिससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है, बहुत सारी जो है कमियां जो है झेलनी पड़ती हैं। तो देखिए चौथे गद्यांश के सार को पढ़ते हैं, क्या कहा है। वैसे तो मैंने सार आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कुछ भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल देख सकते हैं आप छोटे छोटे गद्यांश बनाकर आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। तो सार में बिल्कुल यही है, देखिए कि हमारे देश में जो हजारों गरीब लोग हैं उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, अनेक कानून बनाए गए हैं, चाहे वो कोई भी स्थिति है, चाहे वो कृषि है, वाणिज्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर स्थिति को उन्नत बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो,
शिक्षित हो और बिल्कुल एक अच्छा नागरिक हो अपने देश का, यानी कि नैतिक मूल्य भी जिसके अंदर हो। क्योंकि देखिए शिक्षा के साथ यदि आपके पास नैतिक मूल्य नहीं है, आप अपने कर्तव्यों से वाकिफ नहीं है, आपको नैतिकता का ज्ञान नहीं है, तो फिर आपकी शिक्षा जो है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि इन कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं जरूरी नहीं कि उनका मन हर समय पवित्र हो, हर समय क्या है कि वो ईमानदारी दिखाएं, हर समय वो अच्छाई दिखाएं, हर समय वो नेकी करें, हर समय वो अलग अलग तरह की चीजें करें। तो यहाँ पर बताया कि इन कार्यों में जो भी लोग लगे हुए हैं जरूरी नहीं कि उनका मन जो है हर वक्त पवित्र हो और अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, और उनमें कहीं ना कहीं बेईमानी, धोखेबाजी विद्यमान है, और वह लोभ, लालच और काम क्रोध की भावना से ग्रस्त हैं, और ऐसे अपने जीवन के लक्ष्य को एक तरह से भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा पर, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों को भूल जाते हैं कि अगर मैं मेडिकल के क्षेत्र में हूं तो मैं यहाँ पर क्यों हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अगर टीचर हूं तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर मैं एक कृषक हूं तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो उन सब चीजों को भूल जाते हैं और इसी तरह से वो अपनी सुख सुविधा पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो इस तरह से चौथे गद्यांश का भी सार हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा हमारा चैप्टर। उसके बाद है हमारा गद्यांश 5। तो आज हमने यहाँ पर 4 गद्यांश जो है इस चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें सिखा रहा है, तो हम इसको छोटे छोटे गद्यांशों के तौर पर पढ़ रहे हैं और साथ ही उन्हें रिवाइज भी कर रहे हैं, यानी कि उनको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, उसका सार भी बता रहे हैं। तो 4 जो है गद्यांश हमने पढ़ लिए हैं, और इसके जस्ट बाद जो है हमारी फिर से क्लास होगी, उसमें हम बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।